उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज बेसिकली दिन 4, जैसे मैंने कहा ही था कि लगातार 30 दिन तक ना थर्ड आई मेडिटेशन करूँगा। ठीक है, और सब कुछ अच्छा रहा तो 2 महीनों तक थर्ड आई मेडिटेशन करूँगा, और जो भी एक्सपीरियंस होते हैं, जो भी कुछ सीखने को मिलता है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो आज बेसिकली दिन 4। अब इससे पहले मैं आज का एक्सपीरियंस शेयर करूँ, इससे पहले ना मैं कल पूरे दिन का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि कल पूरे दिन नॉर्मली क्या रहा। क्योंकि कल का दिन ना, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, इतना ज़्यादा मज़ेदार रहा, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, जैसे बहुत सारी चीज़ें हुई कल, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हुई। ठीक है, कल पूरे दिन फिर नॉर्मली तो जैसे क्या था, कल मैंने आपको बताया था कि थर्ड आई से जो है नहीं क्या अनदनाद सुनाई दे रहा था। ठीक है, तो उसके बाद क्या था, तकरीबन भी ये मान करके चलो काफ़ी ज़्यादा पीसफुल फील हो रही थी। यानी ये मान करके चलो तकरीबन भी 2 बजे तक तो ऐसे ही चलता रहा, यानी बिल्कुल शांत। मतलब ये मान करके चलो जैसे मैं बिल्कुल ही शांत जगह पे हूँ। ठीक है, मज़ेदार नहीं बोल सकता बट बहुत ही ज़्यादा शांति बोल सकते हो। ठीक है, कि बहुत ही ज़्यादा शांति फील हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तकरीबन भी 2 बजे के आसपास तक। और फिर क्या हुआ, फिर अचानक से ना वापस से थर्ड आई पे मेरा ध्यान बार बार अपने आप ही जाने लगा। ठीक है, और तकरीबन भी ये मान करके चलो 3 बजे तक ना मैं पूरी तरीके से खो चुका था। ठीक है, ये नहीं पता मुझे कैसा फील हो रहा था, जैसे मैं एग्जिट ही नहीं करता दुनिया में। ठीक है, कोई और ही, मतलब मेरे शरीर में कोई और ही देख रहा हो इस दुनिया को, समझे मैंने क्या बोला। यानी थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ऐसा फील हो रहा था एग्जैक्टली जैसे बिल्कुल सपना हो। ठीक है, अब मैं बता रहा कि और मेन चीज़ क्या हुई। ठीक है, मेन चीज़ पता क्या हुई, कि जैसे जो है नहीं क्या हमारे ना पास में ही, मतलब थोड़ी दूर है, मैं आपको बता नहीं सकता, एक मेडिटेशन सेंटर है। ठीक है, तो एक नहीं, वैसे तो हमारे यहाँ पे ना कई मेडिटेशन सेंटर है। ठीक है, मतलब आसपास में ही बहुत, मतलब ये मान करके चलो थोड़े थोड़े फासले पे 3-4 मेडिटेशन सेंटर हो गए। ठीक है, तो उनमें से जो एक मेडिटेशन सेंटर वाले थे ना, एक भैया थे। ठीक है, तो वो नॉर्मली कल मेरे घर पे आए, समझे मैंने क्या बोला। ठीक है, जबकि मुझे नहीं पता था, पर वे मेरे घर पे आए, उन्हें पता नहीं कहाँ से मेरा एड्रेस वगैरह पता चल गया, वे पास में ही रहते हैं। ठीक है, मतलब वहीं पे ही है उनका मेडिटेशन सेंटर। तो वे मेरे घर आए। ठीक है, पता नहीं किस तरीके से मेरा एड्रेस वगैरह पता चल गया। ठीक है, बट वे मेरे घर वगैरह आए। ठीक है, और थोड़ी बातचीत मेरे से की। ठीक है, और बोल रहे कि चलो मतलब आप मेरे मतलब मेडिटेशन सेंटर पे चलोगे, मतलब कुछ इस तरीके से थोड़ा सा कुछ बोलना है, कुछ और कुछ नहीं। ठीक है, तो कल मौसम भी सही था। ठीक है, तो बस मैं क्या था, फिर नॉर्मली उनके साथ घूमने के लिए चले गया। तो जैसे वहाँ पर जब नॉर्मली मैं गया तो पहले थोड़ी बहुत ही बातचीत वगैरह चली। ठीक है, फिर वे जो है ना कि नॉर्मली मुझे एक ग्राउंड में ले गए। ठीक है, जहाँ पे ना ये मान करके चलो बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग। ठीक है, तकरीबन भी हो सकता है आपको झूठ लगे, तो मैं नहीं बोलता कि आप बिलीव करो या ना करो, बट जो सच है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्या था, तकरीबन भी वहाँ आप ये मान करके चलो तकरीबन भी ऐसे हो गए 150 लोग के आसपास हो गए वहाँ पे। ठीक है, एज में काफ़ी ज़्यादा भी थे। ठीक है, और मीडियम एज के भी थे, मेरी एज का कोई भी नहीं था वहाँ पे। ठीक है, इस एज में अभी लोग इतने ज़्यादा वो ले नहीं रहे स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान। ठीक है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एज के थे। ठीक है, तो वहाँ पे जो है ना कि मुझे बोला भैया ने, ठीक है, कि क्या यहाँ पे आप खड़े होकर के मोक्ष के बारे में कुछ बता सकते हो, इन्हें मोक्ष के बारे में बोल सकते हो। ठीक है, जबकि आप ये देख लो, अब तक मैं क्या था, नॉर्मली वैसे ही बोलता आ रहा था कि चाहे 1000 लोगों के बीच भी बुलवा लो मुझे, 2000 लोगों के बीच भी बुलवा लो, कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये चीज़ें कॉन्फिडेंस बढ़ा देती है ना। तो उन्होंने क्या कहा भैया ने कि मोक्ष वगैरह उसके ऊपर आप थोड़ा बहुत इन्हें कुछ समझा सकते हो। ठीक है, तो ये मान के चलो 150 या 200 लोग के आसपास हो गए वहाँ पे ग्राउंड में, अच्छा बड़ा ग्राउंड है। तो फिर वहाँ मैंने फिर मोक्ष के ऊपर स्पीच वगैरह दी। ठीक है, समझे मैंने क्या बोला, मोक्ष के बारे में थोड़ा सा समझाने की कोशिश की। और मेरा ना ये मान करके चलो तकरीबन भी ना आधा घंटा स्पीच चली होगी मोक्ष के ऊपर, क्वेश्चंस वगैरह, फिर मैं उनका जवाब दे रहा, इस तरीके से, समझे मैंने क्या बोला। और कितनी ज़्यादा मज़ेदार स्पीच रही। मैं ऐसा नहीं कि अपनी कुछ बड़ाई वगैरह कर रहा, मेरा काम है बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, क्योंकि शॉप वगैरह इन चीज़ों में मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं। ठीक है, बस ये कि थोड़ा सा नॉलेज के पर्पज़ से आप लोगों के साथ शेयर करना। ठीक है, तो क्या था कि फिर जो आधे घंटे ना इतनी मस्त स्पीच वगैरह दी। ठीक है, और वो भी थर्ड आई की मदद से, थर्ड आई से ही, क्योंकि मुझे तो अपना शरीर फील ही नहीं हो रहा था। मुझे तो बस ये फील हो रहा था जैसे मैं कुछ अलग ही दुनिया में हूँ, एक अलग ही सपने में हूँ, समझे मैंने क्या बोला। तो फिर आधे घंटे तक मैंने मोक्ष के ऊपर स्पीच वगैरह दी होगी। ठीक है, और ये मान करके देखो एज में, ये मान करके चलो तकरीबन भी 60+ ईयर्स के एज के भी होंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी ना, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, क्योंकि उन्हें नॉलेज वगैरह तो ज़्यादा है ही, सिंपल सी बात है, लेकिन फिर भी डिबेट में या मेरे क्वेश्चन या मेरे आंसर की काट वगैरह नहीं कर पाए। ठीक है, समझे मैंने क्या बोला, जो मैं मोक्ष के ऊपर बात बोल रहा था ना,
पलट करके उन्होंने जवाब दिया, बट मुझे काट नहीं कर पाए मेरी बातों की। समझे मैंने क्या बोला? बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रहा, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। और एंड में पता क्या रहा फिर, मतलब सब कुछ जब स्पीच वगैरह सब कुछ हो गई, तो उन्हीं भैया ने फिर मुझे ऑफ़र वगैरह वो भी दिया, ठीक है, कि मतलब आप यहाँ पे आ जाओ मेडिटेशन सेंटर वगैरह में, ठीक है, और मेडिटेशन वगैरह ये सब चीज़ें सिखाओ, ठीक है, जो भी चीज़ें आप पे आती है। और बदले में बस अपॉर्चुनिटी मान करके चलो कि बदले में मुंह मांगी कीमत वगैरह वो आपको मिलेगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो फिर कौन ही ऑफर छोड़ता है? वैसे तो मेरे ऑलरेडी से काम वगैरह काफ़ी सही चल रहे हैं, ठीक है, काफ़ी चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ, लेकिन कौन ही मौका छोड़ता है जब मुंह मांगी वो मिलती है, कीमत वगैरह मिलती है, ठीक है। तो ये मान करके चलो कि कल से बोल सकते हैं, परसों से, ठीक है, ज्वाइनिंग है वहाँ पे अब मेरी, ठीक है। ऐसे नहीं कि अब चैनल पे वीडियोस वगैरह नहीं आएगी वीडियोस तो रेगुलर आती रहेगी, उसका तो डेली रूटीन मान करके चलो आप, ठीक है। बट ये मान करके चलो, ये कभी वैसे मेरा ड्रीम था कि भाई इतने लोगों के बीच में इन चीज़ों के बारे में बोल रहा, मॉक्स वगैरह के बारे में बोल रहा, या मेरा खुद का पर्सनली मेडिटेशन सेंटर वगैरह हो, कुछ इस तरीके से आता तो है ही ना, ड्रीम वगैरह मन में तो आता ही है ना। तो खैर अपना खुद का मेडिटेशन सेंटर वगैरह वो तो खैर अभी है नहीं, पर हाँ ये कि एक मस्त मेडिटेशन सेंटर वगैरह उसमें मतलब ये मान करके चलो ज्वाइन बोल सकते हो, ज्वाइन वगैरह वो हो चुका हूँ कुछ इस तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। तो ये मान करके चलो कल या परसों से ज्वाइनिंग वगैरह है, ठीक है। और मैं ये बोला कितनी मस्त तरीके से मैं स्पीच दे रहा था ना, कितना कॉन्फिडेंस बिल्कुल पीक लेवल पे था, और दुनिया तो ये मान करके चलो बिल्कुल मतलब थर्ड आई ना आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस भर देती है, और इस हद तक आपको आपकी इंटेलिजेंस को बढ़ा देती है, बड़े बड़े लोग भी आपकी काट नहीं कर पाते। ये कल मैंने एग्जैक्टली देखा, बड़े से बड़े जो लोग थे ना वहाँ पे, ठीक है, जो मतलब जिन्हें इन चीज़ों की अच्छी नॉलेज है मॉक्स वगैरह के बारे में, वो भी मेरी काट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और फिर जो है ना कि फिर तो नॉर्मली फिर पूरा दिन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रहा, क्योंकि जब ऐसी चीज़ होगी फिर तो अलग ही एनर्जी बढ़ जाती है, एक अलग ही एक्साइटमेंट बढ़ जाता है, ठीक है। तो कल का दिन अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रहा, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रहा। भैया मुझे ले करके भी आए, पर्सनली घर भी छोड़ करके आए, कुछ इस तरीके से। और वहाँ पे नॉर्मली ना ये मान करके चलो, बस मैं क्या बताऊँ, जिस तरीके से होता है ना एक सेलिब्रिटी वाला हिसाब सा, इस तरीके से मतलब पूरा का पूरा वो कर रहा था कि भैया आपको मतलब नॉलेज वगैरह किस तरीके से मिली, ये है वो है। मैं ऐसे नहीं घमंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा, क्योंकि सोप वगैरह इन चीज़ों में मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, बस मैं नॉलेज के उससे बता रहा कि वहाँ पे मान करके चलो मतलब बड़े से बड़े भैया भैया भी मतलब बोल रहे मेरे कि आपने ये चीज़ें किस तरीके से सीखी, किस तरीके से समझी। क्योंकि कल मैंने जो स्पीच वगैरह दी ना, अपने आप ही ये चीज़ें हुई। थर्ड आई पे इतनी मेरी एनर्जी वगैरह, तो इतनी मस्त स्पीच वगैरह थी कि जितने लोग वगैरह थे ना वहाँ पे 150 से 200 लोग, ठीक है, यानी पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस वगैरह हो गए, ठीक है। और कल का दिन तो बस बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रहा भाई। भैया घर मतलब ले करके भी गए, ठीक है, और वापस घर भी छोड़ करके आए, ठीक है। और कल या परसों मेरी ज्वाइनिंग वगैरह है, ज़्यादा देर का काम नहीं, 2 या 3 घंटे का काम वगैरह होगा, कुछ इस तरीके से। अभी तो वहाँ पे ना फिलहाल विपासना मेडिटेशन चल रहा ज़्यादातर, ठीक है, वहाँ पे जहाँ पे वो मेडिटेशन सेंटर है, ठीक है। तो बस ये है कि विपासना मेडिटेशन वगैरह वो थोड़ा सा मैं बताऊँगा फिर वहाँ पे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये कल का पूरा दिन रहा, और फिर रात के टाइम नींद कितनी ज़्यादा मज़ेदार रही मैं आपको बता भी नहीं सकता, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये रहा कल का दिन। अब मैं बताता हूँ कि आज का दिन नॉर्मली कैसा रहा, ठीक है। तो नॉर्मली क्या था, मेरी आंख वगैरह खुली 5 बजे के आसपास, ठीक है। और फिर क्या था, फिर जो है नहीं कि मैंने नॉर्मली मतलब पहले सब चीज़ें ख़त्म वगैरह की, फिर तकरीबन भी मान करके चलो 6 बजे मैंने थर्ड आई मेडिटेशन करना शुरू कर दिया होगा, ठीक है, यानी 6 बजे के आसपास मैंने मेडिटेशन वगैरह करना शुरू कर दिया। तो पहले क्या था, पहले तो मैंने कुछ सेफ्टी वगैरह उनका यूज़ वगैरह किया, ठीक है, क्योंकि मैं थर्ड आई मेडिटेशन ऐसे ही नहीं कर रहा, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, इसलिए मैं सेफ्टी का पूरा यूज मतलब पूरा इस्तेमाल कर रहा। तो क्या था कि पहले तो जो है नहीं क्या नॉर्मली मतलब ये मान करके चलो मैंने जो है नहीं क्या मतलब सेफ्टी वगैरह इनका यूज किया, यानी अपनी सेफ्टी वगैरह के लिए, जिससे कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह ना हो। फिर थर्ड आई पे ध्यान करना शुरू कर दिया। टेक्निक मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि ये चीज़ें रिस्की होती है, साथ में रह करके ये चीज़ें मैं सिखाता हूँ, ठीक है। और अब तो ना ये मान करके चलो अब तो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी बहुत कुछ और भी मुझे सीखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे और भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं। मैं आपको मेडिटेशन सेंटर का नाम नहीं बता सकता, ठीक है, लेकिन हाँ ये कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और भी बहुत लोगों के एक्सपीरियंस वगैरह, ठीक है। कल से या परसों से ज्वाइनिंग वगैरह है, ठीक है। वैसे मैं करना तो नहीं चाहता था ये चीज़ें, बट जब मुंह मांगे रुपए वगैरह मिलते हैं, ठीक है, ऊपर से पास में भी है ज़्यादा मतलब बहुत ही पास में है, तो फिर उतनी कुछ दिक्कत नहीं, ठीक है, हो जाती है चीज़ें। ऊपर से मुझे भी तो मज़ा आता है ना इन चीज़ों में, मुझे ही पता है कि कल कितना मस्त फील हो रहा था, ठीक है। तो क्या था कि फिर जो है नहीं कि मैंने थर्ड आई पे मेडिटेशन वगैरह करना शुरू कर दिया।
और आज ये मान करके चलो थर्ड आई पे ना, मतलब जब मैं ध्यान वगैरह दे रहा था तो शुरुआत से ही हल्की सी गुदगुदी टाइप हो रही थी, ठीक है, समझे मैंने क्या बोला। तो नॉर्मली जैसे गुदगुदी फील हो रही थी तो बस मैं भी उसे नॉर्मली फील करता रहा। और आज मैंने मेडिटेशन रूम में बैठ करके किया अंदर, ठीक है, क्योंकि मतलब ऐसा ही मुझे आज मन नहीं कर रहा था, ठीक है। मैं ज़्यादातर अपने मन की सुनता हूँ, आज पता नहीं मेरा मन किया कि अंदर ही रूम में बैठ करके कर, तो मैं रूम में बैठ करके ही अपना थर्ड आई मेडिटेशन करना शुरू कर दिया, ठीक है। और क्या था, नॉर्मली जैसे जब मैं थर्ड आई मेडिटेशन वगैरह कर रहा था तो शुरू के कुछ ही सेकंड के अंदर ना यहाँ थर्ड आई पे गुदगुदी चलना मेरे शुरू हो गई थी, ठीक है। तो बस मैं नॉर्मली उसी पे ध्यान वगैरह वो लगा रहा था, ठीक है। और फिर क्या था, नॉर्मली धीरे धीरे ना अपने आप ही जैसे जो गुदगुदी फील हो रही थी वहाँ पे अलग ही ठंडकपन सी फील होती जा रही थी, मतलब धीरे धीरे बहुत ही ठंडकपन फील होती जा रही थी, उसे मैं नॉर्मली फील करता जा रहा था, ठीक है। और उसके बाद क्या था, नॉर्मली मुझे नहीं पता कितने मिनट के अंदर, ठीक है, बट फिर क्या था कि मेरा जो शरीर है ना अपना आप ही नॉर्मली वो स्टिफ होना शुरू हो गया, ठीक है, वो पत्थर का होना शुरू हो गया, समझे मैंने क्या बोला। यानी मैं जो है ना कि अपने शरीर को हिला डुला बिल्कुल भी नहीं पा रहा था, ठीक है, थोड़े ही टाइम के अंदर ही चीज़ें होने लगी। और फिर क्या था, थर्ड आई पे ना एक मतलब इतनी मान करके चलो, इतनी बिल्कुल तेज जैसे होती है ना बिजली, ठीक है, इतनी तेज बिल्कुल जैसे आसमान में जब बिजली चमकती है इतनी तेज यहाँ पे बिजली चमकने लगी थर्ड आई वगैरह पे, ठीक है। डर मुझे भी लग रहा था बहुत ज़्यादा, बट मैं अपने आप को हिला डुला नहीं पाया रहा था, ठीक है, और ना मैंने अपने आप को हिलाने डुलाने की कोशिश की, वरना इतनी खतरनाक बिजली दिखाई दे रही थी, इतनी ज़्यादा बिजली दिखाई दे रही थी, मैं आपको ना बता भी नहीं सकता, ठीक है। आप डर जाते अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो मैं खैर उसी बिजली वगैरह को देखता रहा, ठीक है। और मैं ना चाह करके भी भगवान को भी याद नहीं कर पा रहा था, आप ये देखो नॉर्मली, ठीक है, यानी शरीर बिल्कुल पत्थर का हो चुका और बिजली वगैरह दिखाई दे रही, इतनी ज़्यादा तेज रोशनी की मैं आपको बता भी नहीं सकता, बहुत डर लग रहा था अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो, ठीक है। और फिर नॉर्मली क्या हुआ मुझे नहीं पता, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरी आँख वगैरह वो लग गई, ठीक है। और फिर जब मेरी नॉर्मली आँख वगैरह खुली, समझे मैंने क्या बोला, मेरी जब नॉर्मली आँख वगैरह खुली तो ये मान करके चलो तकरीबन भी आज 40 मिनट के आसपास का टाइम हो चुका होगा जब मेरी नॉर्मली आँख वगैरह खुली। और जैसे जब मेरी नॉर्मली आँख वगैरह खुली तो ठीक है, तो आँख खुलने के बाद भी ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा, समझे मैंने क्या बोला, बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा डर, ठीक है। तो अचानक से फिर मैंने क्या किया, अपना नॉर्मली छत वगैरह पे आ गया, ठीक है, थोड़ा सा फिर अपने आप को थोड़ा सा चीज़ समझाया, अपने आप को पॉजिटिव वगैरह किया, वरना इतना ज़्यादा डरावना आज का एक्सपीरियंस रहा, मैं आपको बता भी नहीं सकता, ठीक है। फिर ऊपर आकर के छत पे आया, अपने आप को समझाया, अपने आप को स्थिर किया, थोड़े गाने वाने चलाए, ठीक है, कुछ इस तरीके से थोड़ा टाइम वगैरह स्पेंड किया, ऐसे ही तब जा कर के चीज़ें थोड़ा सा बैलेंस हुई, वरना आज का बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस रहा, ठीक है। और अभी भी ना नॉर्मली क्या है कि अब तो चलो ये है कि अब तो चलो शांत हो चुका हूँ अंदर से, और थर्ड आई पे भी ना अब अलग ही ठंडकपन सी फील हो रही, ठीक है, वरना अपने आप में बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस था, बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये आज का एक्सपीरियंस था, शरीर में भी ना एक अलग ही कंपन से हो रहा है, एक अलग ही एक्सपीरियंस हो रहा। अब मैं देखता हूँ कि पूरे दिन नॉर्मली क्या रहता है वो बताऊँगा मैं आपको कल की वीडियो में। तो ये तो आज का एक्सपीरियंस था, ठीक है, कुल मिला करके डरावना एक्सपीरियंस रहा, और बहुत तेज़ी से ये चीज़ें हुई। कुछ और एक्सपीरियंस हुए, बस यही डरावना एक्सपीरियंस हुए। मैं ये बोला, वो बिजली अगर आपको दिखाई देती ना, इतना काँप जाता आपका पूरा का पूरा शरीर, इतनी डरावनी बिजली दिखाई दे रही थी, बहुत ही ज़्यादा थर्ड आई पे, समझे मैंने क्या बोला, सहन नहीं कर पाते आप, ठीक है। तो मैं खुद भी बहुत ज़्यादा डर गया था, खैर फिर आकर के अपने आप को बैलेंस वगैरह किया। इसलिए तो थर्ड आई और सहस्त्रा चक्र पे ना, मतलब ये चीज़ें तभी करनी चाहिए जब आपको इन चीज़ों की नॉलेज हो। मेरे साथ क्या है, ये सब चीज़ें मैं कर चुका हूँ, तो नॉलेज है कि किस तरीके से मैनेज वगैरह किया जाता है। मैं फिर जैसे जब नॉर्मली ऊपर आया तो मैंने और भी चीज़ें वगैरह की अपने आप को बैलेंस करने के लिए, खैर मैंने अपने आप को बैलेंस कर लिया, अब सब कुछ सही है। थर्ड आई पर ठंडक वगैरह वो भी फील हो रही, ठीक है। और अब नॉर्मली देखता हूँ मैं पूरे दिन क्या रहता है, ठीक है, और वो बताऊँगा मैं आपको कल की वीडियो में, समझे मैंने क्या बोला। अब तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मुझे, बहुत कुछ, क्योंकि वहाँ पे मेरे से बड़े बड़े सीनियर लोग भी हैं, ठीक है। तो सब चीज़ें चैनल पे शेयर करूँगा, ठीक है। बाकी कुछ जानना चाहते हो कमेंट सेक्शन भी खुला हुआ है, नंबर भी आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।